हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्ते मैम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल रख रहे होंगे। आपने कल मेरे हस्बैंड का व्लॉग देखा था, उन्होंने मेरे रिज़ल्ट के बारे में बताया, जो मैंने गवर्नमेंट रिज़ल्ट के बारे में फॉर्म भरा था, और इसी विषय में बहुत ज़्यादा मैं चिंतित हूँ और इसलिए मेरा कल कोई भी व्लॉग नहीं आया था। ये मेरा मंडे का था, जिस दिन मेरा फास्ट था, और अभी यूँ चल रहा है ना कि वेटिंग में है नाम। तो आप समझ सकते हैं, वेटिंग में जब नाम होता है तो ना ही आर होता है ना ही पार होता है। तो अभी के लिए आप लोग प्लीज़ कुछ मत पूछिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और जैसे ही कंफर्म होता है मैं अपने व्लॉग में आप लोगों से बताऊंगी, और नहीं बता पाई तो एक कम्युनिटी शेयर ज़रूर करूंगी। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, और जहाँ आपको लगे तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कोशिश पूरी रहेगी मैं आप लोग को रिप्लाई करूँ। देखो दोनों बच्चे अच्छे से खेल रहे हैं। कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, मेरे हस्बैंड ने मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा समझाया कि आरती अगर उसी विषय में चिंतित रहोगी तो कैसे चलेगा। तो फिर मुझे लगा हाँ सही बोल रहे हो, तो इसीलिए बाकी मैंने ना कल एक टाइम खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि बीच में अटकी हुई हूँ मैं। और यहाँ पे मैं राखियाँ लेने गई थी, ये ना देव की स्कूल में राखी सेलिब्रेशन है, तो उसकी ड्राइंग वगैरह में लगना होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे राखियाँ लेने आई थी। अब देखो जैसे भी व्लॉग शूट हुआ आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, कि कहीं जाओ ना तो हो नहीं पाता, क्योंकि एक हाथ में सिर रहता है, एक हाथ में फ़ोन रहता है, और ये छोटी सी ही दुकान हम आए थे। तो मैं ज़्यादा राखियाँ नहीं लूँगी, एक मैं अपने पिताजी को बांधती हूँ, और दो भाई हैं तो वो तो हालांकि ऐसे बनवाते नहीं हैं, फिर भी उनके नाम से मैं लेती हूँ, तो उनके लिए ले लूँगी। और इस बार सोच रही हूँ ना कि जैसे मेरी सिस्टर की बेटी है तो वो बाद में आती है, तो इससे पहले मैं शिव और देव को एक दूसरे के हाथ में राखी बंधवा दूँगी। और होता भी जैसे कई लड़कियां होती हैं ना, तो वो भी एक दूसरे को बांध देती है, मतलब सुनी कलाई नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं लगना चाहिए कि होगा नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने इनके लिए भी 2 राखियाँ ली थी। पता नहीं मुझे ये सही है गलत है, तो मैं सोचूँगी ये दोनों एक दूसरे को बांध देंगे, क्योंकि देखो अभी तो ठीक, कल के लिए वो बड़े होंगे, फिर वो वेट करेंगे मेरी बहन आएगी। वो पता चला कि कई बार ना लेट हो जाते हैं, और कहते हैं रक्षाबंधन के दिन सुबह से कलाई है जो सुनी नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए मैं यही सोच रही हूँ। यहाँ पे अभी करा रही हूँ देव को होमवर्क, और कल ना मैं ऐसी, मतलब कि आप यकीन नहीं करेंगे ना सर, मैं ख्यालों में डूबी थी, एक गम टाइप का लग गया है मुझे। पर उसके बाद मुझे लगा कि आरती अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए इतना ज़्यादा सोचो नहीं। तब बहुत ज़्यादा मन को समझाया, मेरे हस्बैंड ने समझाया उसके बाद, क्योंकि ये सारी चीज़ें हार जीत ये चीज़ लगी रहेंगी। तो अभी मेरा हार में है ना ही मेरा जीत में है। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इतना आप लोगों को इसलिए बता दिया क्योंकि मन में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हुई थी ना, तो मन बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा था, इसलिए मैंने कहा शायद आप लोगों से चीज़ों का जिक्र करूँगी, आप लोगों से हिम्मत मिलेगी, और फिर मेरा मन थोड़ा सा ठीक लगेगा। हालांकि मुझे अच्छा लग रहा है आप लोगों से जब मैं बात कर रही हूँ, और क्या ही बोले आप लोग, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसका इंतज़ार किया है, और अभी भी कर रही हूँ, जब तक नहीं हो रहा है तब तक कर रही हूँ। बाकी यहाँ पे मैं देखो अभी ना मतलब क्लीनिंग भी कर रही हूँ, तो जहाँ पे पर्दे लगे थे ना खिड़की के पास, वो सारे मैंने निकाल लिए हैं। और यहाँ पे अभी देखो ये जो इसका टेडी बियर है ना, जितनी चीज़ें अच्छी लगती ना उतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती, तो ये जो इसका टेडी बियर है बहुत ज़्यादा आपको गंदा दिख रहा था। हालांकि पूरा पिंक ही किसी ने गिफ्ट किया था, मतलब ऐसे बर्थडे में गिफ्ट किया था जब देव हुआ था तब, है ना। तो ये इसको मैं क्या करती हूँ, हर 3-4 महीने में वॉश कर देती हूँ। पहले पन्नी में रखा हुआ भी था, मतलब रैपर में रखा हुआ था, फिर उसके बाद इन लोगों ने, ये लोग खेलते ना तो रैपर सही हो ही नहीं पाता, और देखो इसकी जो हरकतें हैं वो अलग ही चल रही है। तो मैं सारी रुई निकाल के उसके बाद इसको वॉश करूँगी। अगर मैं ऐसे वॉश करूँगी तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, महीने लग जाएंगे, तो इसलिए सारी रुई को निकालने के बाद ये देखो मैंने निकाल दी, और इतनी सारी रुई हो गई है। और ये एकदम सॉफ्ट वाली रुई है ना, तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हमारे इतने टेडी बियर के अंदर इतनी सारी रुई कैसे आ गई। तो अच्छे से इसको वॉश कर दूँगी, वॉश करने के बाद जब ये सूख जाएगा तो फिर मैं उसी में डाल दूँगी। और यहाँ पे अभी मैं है जो मैं और भी अपना वापस से जो है काम कर रही हूँ। यही है ना कि जब कोई फेस्टिवल त्यौहार आता है तो हमें लगता है ये भी क्लीनिंग कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। तो अभी मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। ये मेरा 4 दिन पहले से ही मैंने जो साफ़ सफाई चालू की थी, और जब से वेटिंग का रिज़ल्ट है ना, तो उसके बाद से जो है मन बहुत ज़्यादा विचलित है।
बहुत 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 ज़्यादा विचलित है। पता नहीं इस मन को कैसे मनाऊँ। खाना भी नहीं खाया जाता है, खाना खाने बैठो ना तो खाना भी नहीं खाया जाता है। जैसे हमारा, मुझे वो दिन ही याद आ रहे जब हमारा 8th 10th, जब से मैं समझदार हुई थी, 8th 10th 12th का रिज़ल्ट आना था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने परसेंट आएंगे कितने नहीं आएंगे, इस वजह से। और ये जो हमारा जो रिज़ल्ट है ना, ये मेरिट सूची की बेस में ज़्यादा कंफर्मेशन है, और उसके बाद डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन है, इसलिए एनीवे जो भी होगा वो आप लोगों से तो लाइव शेयर करेंगे ही करेंगे। इसलिए अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग देख सकते हैं जो मेरे घर में मैंने सामान रखा है ना, वो इतने अच्छे से स्टोर करके रखा हुआ है ना, क्योंकि यहाँ वहाँ बिखरा ना रहे। और मुझे बिखरा सामान बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए उसको जहाँ मुझे लगता है, जैसे इसको मैं हर 15-20 दिन में तो नहीं साफ़ करती हूँ, पर ये है कि महीने 2 महीने में या फिर कोई फेस्टिवल हुआ तो फिर थोड़ी बहुत चीज़ें देख लेती हूँ कि कहाँ कौन सी चीज़ें ख़राब हो रही है, उनको अलग कर दूँ। और हमारे यहाँ चूहे हैं ना, तो चूहे ना बॉक्स में पता नहीं अपने आप कहाँ से घुस जाते हैं, तो जो भी डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं बाहर तो वो भी कतर देते। फिर मैंने उसको अलमारी में रख दिए थे डॉक्यूमेंट, यहाँ पे देखो। इसलिए वही चीज़ें मैं देख रही थी, और देखना भी पड़ेगा, है ना। तो सारे काम ज़रूरी हैं अपनी अपनी जगह, और मैं यही बोलूँगी कि भोले बाबा जो मेरे साथ करेंगे वो अच्छा ही होगा। बाकी मैं तो कुछ नहीं बोल सकती हूँ ना। तो अभी यहाँ वापस से देखो शिव की मस्ती देखो आप लोग, है ना। तो आप लोग देखिए, जब भी मैं देव को स्कूल भेजती हूँ ना, तो जब भी वो ड्रेस निकाल के ले आएगा, ये देव की पुरानी ड्रेस है, निकाल के ले आएगा और मम्मी मुझे भी पहनाओ। उसको ड्रेस भी तो पहना दो, साथ में ही कहता है मुझे टाई भी लगाओ, साथ में कहता है मुझे बेल्ट भी लगाओ, साथ में कहता है मुझे जूते भी पहनाओ। तो मैंने इसको सारी चीज़ें तैयार की थी, और जूते सारी चीज़ें ना देव की पुरानी हैं, तो मैंने फिर इसको अच्छे से रखा हुआ है, क्योंकि कहते हैं बच्चे के बचपन के भी कपड़े अच्छे से रखना चाहिए। पर ये जब भी देखता है ना, तो जब भी उठा के इसकी ड्रेस ले आएगा, मम्मी मुझे पहना दो। फिर मुझे पहनाना पड़ता है, देखो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना। तो कोई बात नहीं, अभी फिर भी इसके स्कूल एडमिशन में 5 से 6-7 महीने तो बाकी हैं ही। और यहाँ पे अभी देखो देव स्कूल से आ गया था, और ये देखो, ये जब भी वो स्कूल से आता है ना, तो शिव बाहर आ जाएगा, कहीं उसके सॉक्स उतारेगा। अभी तो उसको वो टॉफ़ी दे रहा है। कुछ भी अच्छा चीज़ ना शिव अकेले नहीं खाता, अगर उसको बोल दो ना कि भैया कोई चीज़ दे दो, तो वो दे देता है। पर देव उसकी कोई भी चीज़ झूठी नहीं खाता है, जैसे होता है ना बच्चे खा रहे एक दूसरे, देव झूठी खाता ही नहीं है, ना ही मेरी ना ही शिव की, किसी की नहीं खाता। खैर अच्छी बात भी है। चलिए आइए फिर मिलते हैं आप लोगों। देव को स्कूल से छोड़कर घर आई हूँ, और मेरे फेस में बिल्कुल भी स्माइल नहीं है, नहीं अंदर से कुछ अच्छा लग रहा है। उसका रीज़न आप लोग को बता दूँ। मैंने आप लोग को बताया था ना कि 6 तारीख को जो हमारा रिज़ल्ट आने वाला है, और मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कुछ वार्डों का जो रिज़ल्ट आ गया है, कुछ वार्डों का नहीं आया है। तो अब जैसे और दूसरे वार्डों का रिज़ल्ट देखा ना, तो उनको देख के खुद की घबराहट बढ़ गई है कि पता नहीं होगा नहीं होगा। और कहने का मतलब नाम जो है ना वो वेटिंग में है, इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा घबराहट हो रही है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि जो होगा वो हमारी, कहना चाहिए किस्मत, लक, ये सबको देख के होगा। और ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल भी था, मैंने अपनी ओर से कोशिश भी की, हालांकि अभी हमारे वार्ड का नहीं आया है, वेटिंग में है, नाम वेटिंग में है। तो कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं डाला था, फटाफट काम भी कर लिया था कि चलो ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा, अब क्लियर हो जाएगा। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो मन बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा उदास है अंदर से। ऐसा कहने का मतलब कि अंदर से ना रोना आ रहा है, बस वो आंसू को बाहर नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है। और दूसरे ज़िले की मैंने मेरिट लिस्ट देखी, उसमें क्योंकि मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट नहीं था, बाकी सारे थे। बहुत हिम्मत रख के ये सारी वीडियो बना रही हूँ, बस जो है, और उसके बारे में आप मत पूछिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बाकी हमारा तो यूट्यूब चैनल है ही, मैंने कोशिश की थी। और इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बार बार बाहर चला जाता है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए गई थी। और मेरे फेस में ना परसों रात से 5 तारीख को जो है कि 5 तारीख की रात से मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। और आज 7 तारीख है, तो आज भी मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है। तो ठीक है, ब्लॉग तो मुझे करना ही पड़ेगा।
बस वही ना कि वेटिंग में है, कहने का मतलब ना यहाँ हूँ ना वहाँ हूँ मैं, इस वजह से घबराहट हो रही है और कुछ नहीं। तो चलो फिर इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए ब्लॉग में। और कुछ भी नहीं कह सकती हूँ अभी मैं ना। और चलिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और घबराहट नर्वस तो फील होगा ही है जब कोई यहाँ तक आने के लिए इतनी मेहनत करे और उसका फिर वो हो जाए। तो देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, आप सबसे भी शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।